हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ अमरजीत नागी। और आज जिस टॉपिक पे हम थोड़ी बातचीत करेंगे वो हमारे लाइफ के जो फेजेस हैं उनसे रिलेटेड है। जैसे कि हम अपने एंशियंट टाइम्स में देखें, वैदिक टाइम्स में देखें, तो लाइफ को जनरली चार हिस्सों में डिवाइड किया गया। आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, और फिर वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। लेकिन अगर आज उसको मॉडर्न, आजकल के कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल में देखें तो फेजेस अभी भी वही हैं। उनकी थोड़ी लिमिट आगे पीछे हो जाती है। कुछ लोगों की जो फर्स्ट फेज होता है आमतौर पे वो आपका एजुकेशन है, एजुकेट करना अपने आप को, तैयार करना कि इकोनॉमिकली आप कैसे दुनिया में कंट्रीब्यूट करेंगे। और वो फेज किसी का 20 साल में खत्म हो जाता है, उसका 30 साल में। तो वो जो लाइन है, डिवाइड था, वो थोड़ा हेजी है। सेकंड फेज में ओबियसली आपकी बच्चे हैं, शादी है। और थर्ड फेज में आपके बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आज ये जो थर्ड फेज है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि आमतौर पे ये देखा गया है कि जब हमारा थर्ड फेज स्टार्ट होता है, that is कि now kids are on their own, either they have left home or they are working and married off, or things like that, so they are not living or dependent with you anymore, on you anymore. And therefore आपको कभी ऐसी फीलिंग आ जाती है कि अब हम थोड़े इरेलीवेंट से हो गए हैं। तो आपकी जो प्लेस है सोसाइटी में, यू ट्राई टू रीडिस्कवर दैट। एंड द फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि वो बच्चों से ही वही हम उम्मीद रखते हैं जो कि पहले हमारी अर्लियर फेजेस में होती थी, और उसमें थोड़ा लाइफ में गड़बड़ हो जाती है। तो उसी इशू पे आज, और उसी मुद्दे पे आज बात करेंगे कि जो हमारा थर्ड फेज है लाइफ का, उसको कैसे हैंडल किया जाए या कैसे हैंडल किया जा सकता। नाउ लेट मी क्लियर एट द आउटसेट कि हम खुद इसी फेज में अभी एंटर ही कर रहे हैं। तो ये हमारे तो ये हमारे विचार आपसे शेयर नहीं कर रहे, आप हमारे एक्सपीरियंस आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। ये हमारे बेसिकली जो पढ़े लिखे और ऑब्जर्वेशन से जो हमारे व्यूज हैं वो आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड वी विल स्टैंड करेक्टेड टू आवर व्यूज। दूसरों का डिफरेंट व्यूज भी हो सकते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, सो माफी चाहेंगे उनसे। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी अवनीश भारद्वाज जी। क्या हाल चाल है भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। बहुत अच्छे अमर, थैंक यू वेरी मच। तो यार ये जो एक हमारा थर्ड फेज होता है लाइफ में, हम दोनों ही उसमें एंटर कर चुके हैं। बच्चे अपने अपने इंडिपेंडेंट हैं एंड दे आर लिविंग ऑन देयर ओन। तो कई बार ऐसी एक फीलिंग आ जाती है कि यार अब मैं क्या करूं। आपके पास कोई गोल ही नहीं होता है ना, भी चलो काम पे जा रहे हैं, कर रहे हैं, बट आफ्टर सब लोग, कुछ लोग आप रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए ये और भी ज्यादा समस्या लगती है उनको। तो क्या कहना चाहेंगे इस आप इस सारे उस बारे में कि इस फेज को कैसे हैंडल करना चाहिए। आपकी आपकी ओपिनियन क्या है, पहले आप दे लीजिए फिर मैं। हाँ, मेरे मेरे ओपिनियन में यू राइटली सेड कि बहुत एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट डेफिनेटली वी हैव लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वी हैव लॉट ऑफ सक्सेस एग्जांपल्स हैं, और कुछ सफरिंग भी जो आपने कहा है, उसको भी हम ऑब्जर्व करते हैं अराउंड अस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट टू क्लैरिफाई द पॉइंट जो यू मेंशन कि समटाइम्स देयर कैन बी फीलिंग ऑफ कि हम इररिलेवेंट हो गए हैं। तो आई वुड लाइक टू पुट इट दिस वे कि इररेलेवेंट नहीं होना सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए हमारी रेलेवेंस चेंज हो गई है। हम्म, इट इज अ डिफरेंट रोल, दिस इज अ डिफरेंट टाइम, हमारे को है। तो अगर हम उसको अपनी रेलेवेंस को चेंज को एडजस्ट कर लेंगे तब तो ठीक है। पर अगर हम वही पुरानी वाली रेलेवेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो देन इट कैन बिकम ए प्रॉब्लम प्रॉब्लम। है। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि हमारे जो चार फेज होते हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो वो वेरी, आई थिंक आई एम सो मच इम्प्रेस्ड, जिसने भी बनाए या जिस ओवर over period of time it evolved, I think thousands of people, perhaps even more, contributed to refine these. तो उसमें बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि जो ब्रह्मचार्य होता है उसमें हमारी कैपेसिटी इज मैक्सिमम रिलेटिवली, इंडिविजुअल कैन डिफर, बट ब्रह्मचार्य में आवर कैपेसिटी टू लर्न एंड वर्क हार्ड इज द हाईएस्ट। तो इसीलिए उसको लर्निंग के लिखा है कि इसमें आप कर लीजिए, दिस एंड दिस विल पे यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड देन गृहस्थ, हमारे को फैमिली को लुक आफ्टर करना है, वी हैव टू वर्क एंड मेक सोसाइटी बेटर, गैदर राइट रिसोर्सेज इन द राइट वे। और उसके बाद फिर देन जो वानप्रस्थ है, जिसका आज मेन टॉपिक है हमारे डिस्कशन का, दैट इज व्हेन वी हैव कम आउट ऑफ दैट हाउस होल्डर गृहस्थ फेज। और उसमें हम कैसे कंट्रीब्यूट करें। अब हमारे को, हमने इतनी जो कैपेसिटी डेवलप की है, नाउ इन दिस फेज वी हैव द कैपेसिटी टू गिव बैक।
क्योंकि इसमें हमारे को बोथ इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज काफी हो गया है, ऑलमोस्ट 50 60 70, लाइक यू सेड इट्स ए ब्लड लाइन कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो उस फेज में है। तो माय थॉट्स आर बेसिकली दैट वी शुड नॉट फील आवरसेल्व्स इररिलेवेंट, रादर यूज जो अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, एंड रिस्पेक्टफुली change ourselves into the new role in this life, then I think things will be hunky dory. हम्म। हाँ नहीं, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आई जस्ट एको एको योर व्यूज जनरली, लेकिन देखिए बात यह है, जब हमारे फर्स्ट दो फेजेस होते हैं लाइफ के, and as I said, it's not defined by age, it is defined by the situation that you're going through at the time. उसमें हमारे गोल्स बड़े वेल डिफाइंड होते हैं। जैसे अर्ली एज में तो पढ़ना है, यू मेक योर सेल्फ यूजेबल और यूजफुल to the economy and to the society, and how you contribute and how you make a living. सेकेंड फेज में आपकी नौकरी है, शादी है, बच्चे हैं, उसमें भी आपके गोल्स जो हैं बड़े वेल डिफाइंड होते हैं कि पैसे कमाने हैं, घर बनाना है, बच्चों की एजुकेशन है, ये वो सब। ये सारे मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं, क्योंकि आपको अचीव करने हैं, इनके सिवा दुनिया में गुजारा नहीं होता, है ना। यू यू वोंट बी हैप्पी इफ यू डोंट अचीव दीज मटेरियल गोल्स। थर्ड फेज जो है लाइफ का, मेरे हिसाब से उसमें जो ये मटेरियल गोल्स हैं, ये थोड़े इरेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि यू हैव अचीव्ड, आपका घर बन गया है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं, और नौकरी चल रही है, यहाँ कुछ रिटायर्ड हैं, जो भी हैं। उस केस में आपके पास जो मटेरियलिस्टिक गोल्स जिसके सेट आउट करने के आप यूज टू हैं, वो अब आप रेलेवेंट नहीं रहे हैं। और अगर आप उन्हीं चीज़ों के साथ चिपके रहेंगे, वहीं उन्हीं गोल्स को अभी भी फॉलो करेंगे, तो परेशानी आएगी डेफिनेटली। मेरे विचार से आपको जो गोल सेटिंग का क्राइटेरिया है, उसको थोड़ा रीइन्वेंट करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि उसको चेंज करें। आपके गोल्स मेरे हिसाब से ज़्यादा जो हैं, वो या तो सोशल वर्क ओरिएंटेड होने चाहिए, या आपके पर्सनल ग्रोथ, जिसमें कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसके ओरिएंटेड होने चाहिए, या आपके वो सारे काम जो आप बिजी थे, आप नहीं कर पाए, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे ट्रैवल है, उसके अराउंड होने चाहिए। तो अगर वो उसके अराउंड चले जाते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली जो पिछले मटेरियलिस्टिक गोल्स थे, उनसे थोड़े थोड़े आप डिसोशिएट या होने शुरू हो जाते हैं, एंड हेंस आपकी लाइफ रीऑर्गेनाइज हो जाती है, रीपर्पज हो जाती है। तो मेरे विचार तो यही है कि अपने जो गोल सेटिंग है, उनको क्राइटेरिया को रीइन्वेंट करें, सोचें, अपनी एक लिस्ट बनाएं कि मैं अब, मेरे को वो घर की इतनी नहीं है, बन गया है, कार की भी इतनी नहीं है, वो भी हो गया, सब कुछ हो गया है, बच्चे भी सेटल हो गए हैं, तो अब मुझे क्या करना है। तो जब आप उसको प्रॉपरली डिफाइन कर लेंगे, और उसके कुछ टिप्स, जैसे मैंने कहा, मेरे विचार में अभी आई विल बी ट्रायलिंग एज वेल, कि और ये स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट इज पार्ट ऑफ दैट, जो हमारे एक्सपीरियंस पिछले थे उनको शेयर कर रहे हैं हम, और अगले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो उसमें अब आपने को जो पर्सनल आपकी ग्रोथ है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, या आपकी जो सोशल वर्क से ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आप उनके अराउंड अपने गोल सेटिंग करेंगे, अपनी लाइफ को रीइन्वेंट करेंगे, तो मेरे ख्याल से लाइफ विल बी बेटर। दैट्स व्हाट माय व्यूज इज। तो मेरे तो ये विचार है साहब, यही मैसेज मैं Let me refine it, and basically I think you have very well summarized it, but जो एक मिसकंसेप्शन शायद मेरे हिसाब से है, जो मेरी समझ में, जो हम कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक गोल्स, जिसको हम कहते हैं, वो कोई डिजिटल नहीं है, लाइक इट इज नॉट ए स्विच ऑन एंड ऑफ कि मटेरियलिस्टिक या नॉन मटेरियलिस्टिक। इसका हमारे शास्त्रों में भी बहुत अच्छे से कहा गया है, जो उसमें जो पुरुषार्थ हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर जो अर्थ जो है, जो मटेरियलिस्टिक गोल है, वो अगर धर्म के अनुसार किए हैं, कि जब मेरा ब्रह्मचार्य में मेरा गोल है, ब्रह्मचार्य का सीखने का, वो है, और जो मेरे मटेरियलिस्टिक है उसके हिसाब से होना चाहिए। यू वेरी वेल एक्सप्लेन कि जब हमारा गृहस्थ होता है, फैमिली में हमारे को घर बनाना है, कार खरीदनी है, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई का करना है, अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना, वी हैव टू मेक द एनवायरनमेंट बेटर अराउंड अस, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हम जॉब्स करते हैं उसमें, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करना है, वो हमारा धर्म है उस टाइम पे। वानप्रस्थ में हमारा धर्म बदल गया हम ग्रैंडफादर बन गए हैं, या वी आर अ सीनियर, वी आर मोर नॉलेज, अब धर्म मर गया, उसके हिसाब से मटेरियलिस्टिक होना कोई बुरी बात नहीं है, कई बार उसको इतना बुरा समझा जाता है कि बुरा, पर वो किस लिमिट में किया जाए, किस ढंग जरूरत है से साहब किया उसकी। जाए,
हाँ उसके एग्जैक्टली इट हैज इट्स राइट प्लेस राइट अमाउंट, तो कैसे उसको एडजस्ट करें। अगर समटाइम्स मटेरियलिस्टिक करने के चक्कर में हम अपनी सेहत खराब कर लें या कुछ और डैमेज कर दें या अधर्म के रास्ते पे चले, मतलब वही विवेक है, वी हैव टू यूज व्हाट इज राइट व्हाट यू नो एंड वी गेट इट राइट वेल एंड गुड, इफ नॉट देन वी विल सफर। तो एब्सोल्युटली। आई थिंक वी हैव टू बी केयरफुल और उसके हिसाब से चलेंगे तो वी विल बी। और सी फॉलो द गोल्डन रूल कि if you want to be successful, follow somebody who has been successful in doing that kind of a thing in यस, past। अगर जो दूसरे और जो फेलियर हो गए हैं, जो who are not as successful, उनको फॉलो करोगे तो you will get the similar results। तो हाँ, उससे भी लर्निंग मिलती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी एब्सोल्युटली, लर्न much more sometimes के what we should avoid in order एब्सोल्युटली, to get the desired results। या, So, in summary, I think Vanprasth is a beautiful phase of life. You know, we should grasp it, contribute, keep on contributing according to our dharma in this phase of life. And we are all blessed. You know, the world is a beautiful place, so यप, एब्सोल्युटली। we should नहीं, have fun. बहुत नहीं, बहुत बहुत बढ़िया साहब। तो ये वानप्रस्थ आश्रम इज एक्चुअली, आई सी इट एज अ गोल्डन पीरियड ऑफ ए लाइफ। जबकि आपके Absolutely जो, हाँ, जो आपके जो मटेरियलिस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि उस वक्त बहुत रेलेवेंट थे, अब उनका रेलेवेंस थोड़ा कम हो गया। अभी भी आपको different हो खाना गया पीना बस। है, रहना है, गाड़ी भी चाहिए, हाँ, पैसे भी चाहिए, वो सब जरूरी है। वो, लेकिन अब उनका जो रेलेवेंस है वो उतना नहीं रहा जितना कि पहले दो फेजेस में था। तो अगर उससे थोड़ा पुल बैक करें और अपने लाइफ को रीओरिएंट करें, उनकी गोल सेटिंग का क्राइटेरिया जो है, अगर उसको थोड़ा एडजस्ट करें, थोड़ा ट्वीक करें, थोड़ा डायल अप और एंड दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट, किसी का हो सकता है ज्यादा हो। सो हमारे को अगर एग्जैक्टली इफ यू कम इन सिचुएशन के यार नहीं, हाउ टू बड़ी यू नो पुल अप माय स्लीव्स एंड यू नो एंड स्टार्ट गेट वर्किंग। डाउन ऑन माय नीज, सो डू इट, दैट्स आवर धर्मा एट दैट टाइम। सो एग्जैक्टली। नहीं, बहुत बढ़िया साहब। तो यही समेटते हैं इसको। होपफुली ये हमारे व्यूज जो हैं, हमारे विचार जो हमने रखे हैं, ये हमारे अगेन हमारे अभी एक्सपीरियंस में से नहीं है, वी विल बी गोइंग थ्रू इट। और होपफुली ये हमें भी प्रिपेयर करने में मदद करेंगे और लोगों को भी जो इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने में मदद करेंगे। तो यही एक समेटते चीज हैं मैं साहब। आई विल जस्ट लाइक टू ऐड हियर अमर बिफोर वी कंक्लूड कि माय ऑब्जर्वेशन इज कि यू नो पीपल कैन बी हाईली अकम्प्लिश्ड और उन्होंने बहुत यू नो अचीवमेंट की होंगी इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, पावर, मनी, व्हाटएवर, एंड दे कैन बी दे कैन एडजस्ट वेरी वेल और मे नॉट एडजस्ट वेरी वेल, दोनों भी हो सकते हैं। सो दैट्स नो गारंटी। बट वन थिंग आई हैव सीन कि जो लोग शांत और अशांत होते हैं, हम्म। जिनके अंदर मन की शांति है, उनके अंदर शायद थोड़ा ज्यादा विवेक होता है, वो जनरली एडजस्ट अच्छा कर पाते हैं। वेरी लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ देम आई हैव सीन कि वो एडजस्ट कर पाते। जब अशांति होती है, जब अशांत होंगे, जो डिस्टर्ब रहते हैं, उसमें थोड़ी चैलेंजेस ज्यादा आ जाती है। सो मे बी द रूट कॉज ऑफ दिस डिस्कशन इज कि थोड़ा अपने को शांत करें हाँ, स्थित और स्थित उसमें प्रज्ञ वर्ड एडजस्ट है, एडजस्ट स्थित करना लाइफ में थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाएगा। स्थित प्रज्ञ वर्ड है स्थित इसके प्रज्ञ, हाँ वो लिए। वेरी गुड वर्ड, यस एब्सोल्यूट। चलिए साहब, इसको यही यही वंडरफुल, समेटते हैं। हाँ, यही समेटते थैंक हैं। यू। थैंक्स थैंक्स फॉर दैट। ओके साहब, बाय फॉर नाउ।